देखिए, लगातार 10 वर्षों से मैं इस विधानसभा में काम कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ इसलिए टिकट नहीं मांगी थी क्योंकि मैं सिर्फ सिंधी समाज से आता हूँ। सिंधी समाज के अलावा मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ। मैंने यादव समाज, साहू समाज, उत्कल समाज के लोगों के बीच में काम किया, मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में काम किया। सब दुखी हैं, तो मेरे को अपने कार्यकर्ताओं की भी सुननी पड़ेगी। आप भी दुखी हैं? देखिए, हम नेतागिरी में तो आदत पड़ जाती है, चमड़ी मोटी हो जाती है। मैं पद के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ, पर आप जब विधायक बनते हो विधानसभा लेवल पे, आप लोगों के काम बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हो। 24 घंटे की आप बात कर रहे हैं, तो 24 घंटे में कुछ विशेष कहीं बातचीत का कमिटमेंट है या क्या है? कांग्रेस ने जो तीसरी और अंतिम सूची जारी की थी, उस सूची में रायपुर उत्तर का भी नाम था। रायपुर उत्तर का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुप्रतीक्षित सीट थी और हर बार इस सीट पे सस्पेंस रहता है। इस सीट पर नगर निगम के पार्षद अजीत कुकरेजा के समेत वर्तमान विधायक कुलदीप जुनेजा ने दावेदारी की थी। डॉक्टर राकेश गुप्ता भी कतार में थे, लेकिन पार्टी ने कुलदीप जुनेजा को ही जो है टिकट दी है। उसके बाद जो पार्षद अजीत कुकरेजा है, मेयर इन काउंसिल के सदस्य भी है, उन्होंने नामांकन खरीद लिया है। अजीत हमारे साथ हैं। अजीत, आपने नामांकन फॉर्म खरीद लिया है, तो क्या संदेश है? कल समाज की बहुत बड़ी मीटिंग थी। समाज आक्रोश में है कि दोनों राष्ट्रीय दल ने एक भी सिंधी समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। और कल समाज ने मीटिंग में काफ़ी प्रेशर भी डाला कि किसी को निर्दय लड़ना चाहिए, और कुछ लोगों ने बोला कि अजीत को की तैयारी करना चाहिए। पर मैंने अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया है। फॉर्म ज़रूर लेकर आया हूँ, पर अगले 24 घंटे में क्या निर्णय होता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं से एक बार मैं चर्चा करूँगा और अपनी विधानसभा में घूम के लोगों से बात करूँगा, वो उनकी क्या सोच है, वो उनकी क्या राय है, उसके बाद अंतिम फैसला लूँगा। तो समाज का ही दबाव था, लेकिन और आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ समाज का दबाव था? देखिए, लगातार 10 वर्षों से मैं इस विधानसभा में काम कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ इसलिए टिकट नहीं मांगी थी क्योंकि मैं सिर्फ सिंधी समाज से आता हूँ। सिंधी समाज के अलावा मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ। मैंने यादव समाज, साहू समाज, उत्कल समाज के लोगों के बीच में काम किया, मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में काम किया, और लगातार हर जाति के लोगों को अपने साथ जोड़ा, टीम बनाई। सब दुखी हैं, तो मेरे को अपने कार्यकर्ताओं की भी सुननी पड़ेगी। आप भी दुखी हैं? देखिए, हम नेतागिरी में तो आदत पड़ जाती है, चमड़ी मोटी हो जाती है, पर एक बार समाज के साथ और कुछ बड़े लोगों के साथ बैठकर, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर फिर अंतिम निर्णय लेंगे। अच्छा, काफ़ी समय लगा इस सीट के डिक्लेयर होने में, क्या कारण था? मतलब अगर वर्तमान विधायक को टिकट नहीं मिल रही थी, नाम नहीं आ रहा था अगर जल्द से, तो इसका मतलब तो साफ था कि उन्हें थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया गया था। तो क्या ये माने कि आप लोग का नाम चला था, आपका और डॉक्टर राकेश गुप्ता का? आपके चैनल ने तो चला ही दिया था कि लगभग तय है, पर हमको अधिकृत तरीके से कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही थी, तो मैं ये नहीं बता पाऊँगा कि लेट क्यों हुआ, क्यों रुका। कि हाँ, ये सीट में मंथन जरूर हुआ क्योंकि कांग्रेस को ये सीट जीतनी थी, और पिछले बार भी ऐसा ही हुआ कि 89 सीट डिक्लेयर हो गई थी, एक सीट बची हुई थी, तो पार्टी ने आखिरी तक मंथन किया। वो पार्टी का फैसला, कार्यकर्ता क्या बोलते हैं, समाज क्या बोलता है, मिलकर एक अंतिम फैसला फिर लेना। तो 24 घंटे की आप बात कर रहे हैं, तो 24 घंटे में कुछ विशेष कहीं बातचीत का कमिटमेंट है या क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है, पर मैं अपने लोगों के बीच में जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, मैं उनकी राय लेना चाहूँगा। वो क्या चाहते हैं, वो समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए, विधानसभा चुनाव बड़ा चुनाव होता है। तो मैं हवा में आपको बोल दूं कि हाँ मैं तो लड़ लूँगा, मैं तो देख लूँगा, तो वो गलत हो जाएगा। मैं एक बार ज़मीनी स्थिति समझने की कोशिश करूँगा। दोनों जो जिनको टिकट मिली है उनके लिए पब्लिक क्या सोच रही है, मेरे बारे में उनकी क्या राय है। कल सुबह से मेरा लगातार विधानसभा में दौरा रहेगा, वो समझ के और समाज के कुछ प्रमुख लोगों के साथ और हमारे जो संत हैं उन लोगों के साथ बैठ के समझूंगा, उसके बाद मैं अंतिम निर्णय लूँगा। अच्छा, नामांकन आपने आज खरीदा है जी, बैठक कल हुई थी, तो कल से आज तक में कोई कांग्रेसी लीडर जो सीनियर लीडर्स है या जिला बॉडी से आपसे किसी ने संपर्क किया? संपर्क नहीं, पर मीटिंग के बाद सभी पार्षदों को मुख्यमंत्री जी ने अपना हाउस बुलाया था, वहाँ पर उनसे चर्चा हुई अन्य अन्य मुद्दों में कि किस तरीके से मजबूत करें पार्टी को, कैसे काम करें। और नहीं मिली तो साहब ने बोला कि होता है राजनीति में, तो उनकी भी बातें मैंने बड़ी ध्यान से सुनी। अब अंतिम निर्णय अगले 24 घंटे में लेना है। 24 घंटा क्यों? 24 घंटा कुछ ऐसा लिटमस टेस्ट? 24 घंटा को उम्मीद है कि कुछ? देखिए, उम्मीद तो हमेशा रहती है, मैं रहूं या कोई और रहे, उम्मीद सबको रहती है, इसलिए मैंने फॉर्म भी लिया है। बाकी निर्दलीय जाना है नहीं जाना है, इसमें थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। अच्छा, कितना मुश्किल होगा अगर आप निर्दलीय जाते हैं तो? क्योंकि एक तो आपके ही पार्टी के कैंडिडेट हैं,
सिंधु समुदाय के वोट हैं, गाड़ा समाज का वोट है, बहुत बटा हुआ मतलब वहाँ समुदाय है, हर वर्ग के लोग वहाँ पर रहते हैं। कैसे देखते हैं आप, अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो कितना कॉन्फिडेंट है? देखिए, मैं कुछ भी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं हमेशा पार्टी से ही चुनाव लड़ा हूँ। प्लस मैं अभी कल विधानसभा 2 दिन से घूम रहा हूँ, अभी कुछ एरिया और बचे हैं, घूमूंगा। आम जनता की क्या राय है, हमारे वार्ड यानी विधानसभा में जो सीनियर लोग हैं, महिलाएं हैं, उनकी क्या राय है, ये समझकर ही मैं कोई ठोस कदम उठाऊंगा और जल्दी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, कोई कमिटमेंट पार्टी ने किया होगा? क्योंकि जैसे भाई जो लोग नाराज़ होते हैं, देखिए, जैसे पिछले अभी आयोग में सब जगह जगह मिलती है, तमाम चीज़ें होती है, आयोग है, मंडल है, तो क्या आपसे कोई वादा किया दिल्ली में या यहाँ पर ऐसा कुछ? देखिए, न किसी ने वादा किया, ना मैं किसी से कुछ मांग रहा हूँ। मैं पद के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ, पर आप जब विधायक बनते हो विधानसभा लेवल पे, आप लोगों की काम बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हो। मेरी यही सोच थी, यही सोचकर मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था। मैं राजनीति में यही सोच के आया कि कुछ लोगों का मेरे से भला होगा। अगर मेरे को पैसा कमाना रहता तो मैं अपना व्यापार करता। 10 साल से व्यापार नहीं कर रहा हूँ तो व्यापार का भी नुकसान है। राजनीति में लगातार कुछ ना कुछ खर्चे होते रहते हैं, पैसे के लिए नहीं आया हूँ। विधायक चुनाव लड़ना था, वो इच्छा थी। अब देखते हैं फिर क्या होता है इसमें। अच्छा, आप अगर लड़ते हैं चुनाव तो कुलदीप जुनेजा जी के लिए कितना मुश्किल होगा, लगता है कुछ? मैं बताया ना, क्योंकि मैंने आज तक इस डायरेक्शन में कभी सोचा नहीं है अभी तक। यानी मेरे लिए एक सपना होगा कि मैं कांग्रेस पार्टी से बाहर, क्योंकि नस नस में कांग्रेस भरी हुई है। मुश्किल होगा। मेरे को लगता है कोई भी व्यक्ति अगर इतने सालों से पार्टी के साथ और निर्दलीय जाता है, दिल में पत्थर रख कर ही जाता है, कोई अपनी खुशी से नहीं जाता। अब देखते हैं अगले 1-2 दिन में क्या होता है। उसके आपका जो टिकट कटा है तो दिल में पत्थर रख के काटे होंगे, क्या कारण है? देखिए, पार्टी किसी की काटेगी, किसी को देगी, है तो पार्टी का सिस्टम है। हमको ऐसा लगता है कि हमको मिलनी थी, किसी और को नहीं मिली तो उसको लगता है उसको मिलनी थी। मेहनत खूब की थी, एक उम्मीद थी कि मिलेगी, उसमें थोड़ा सा दुख लगा, पर देखते हैं। 24 घंटे में ये तय हो जाएगा कि अजीत कुकरेजा निर्दलीय लड़ रहे हैं कि कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं? कोशिश ये रहेगी। तो 24 घंटे बाद हम फिर से अजीत कुकरेजा जी से मिलेंगे और पूछेंगे क्या निर्णय है। फिलहाल एक बात तो पक्की है कि अजीत अगर मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कैंडिडेट है कुलदीप जुनेजा, उनके लिए कहीं ना कहीं ये मुश्किल हो सकती है और शायद इसका फ़ायदा बीजेपी को भी मिले। अब पार्टी लेवल की बात है, देखते हैं पार्टी तय क्या करती है। फिलहाल हम यहाँ पर अभी 24 घंटे इंतजार करते हैं। अजीत से 24 घंटे बाद फिर पूछेंगे क्या है उनका निर्णय। कैमरा नरेंद्र मार्कंडे के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।